श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं परीक्षिच्छुकसंवादः शृणु भागवतं च तत्। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी को, भागवत प्रेमियों को बारंबार वंदन प्रणाम। आइए आज के सत्र में हम श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय को आरंभ करें। बड़ा ही सौभाग्य का आज का दिन हमारे लिए और आपके लिए भी है। हमारे इसलिए क्योंकि भोर भोर काल में और श्री गिरिराज बाबा की शरण में बैठ करके हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो यह सौभाग्य है। श्री गिरिराज जी की तलहटी में भी हम बैठे हैं क्योंकि गिरिराज जी में कथा भी चल रही है और ये भोर भोर का प्रातः काल का समय बहुत ही मधुर। तो आइए ऐसे शुभ समय में आज हम हमारे तृतीय स्कंद के चौथे अध्याय को हम शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ तृतीय स्कंध चतुर्थोऽध्यायः। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया विभ्रंशत ज्ञाना दुरुक्तैर्मम पस्पृशुः। अच्छा, कल तक के हमने सत्र में जो चर्चा की थी वो वहाँ तक की कथा है जब द्वारिका वाले सभी यादववंशी, भोजवंशी आदि सभी चले आते हैं प्रभास क्षेत्र की ओर और फिर वहाँ प्रभास क्षेत्र को आकर के वो लोग ब्राह्मणों को बहुत सारा दान धर्म आदि करते हैं, दान आदि देते हैं, गऊ, अन्न, वस्त्र वगैरह, जो भी सोना चांदी शैया पाल की हमने पिछले श्लोकों में चर्चा भी की थी पिछले अध्याय में। तो अब चतुर्थ अध्याय में वर्णन कर रहे हैं उद्धव जी कि वहाँ आने के बाद जब ब्राह्मणों को दान आदि दे दिया तो फिर वो ब्राह्मणों से ही आज्ञा लेते हैं। अब सावधान होकर इस श्लोक को सुनो। इसमें लिखते हैं अथते तदनुज्ञाता, उसके बाद उन ब्राह्मणों से जो है आज्ञा लेकर के तद अनुज्ञाता यानी उनके कहे अनुसार भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं, भुक्त्वा यानी खाया और पीत्वा च वारुणीं, उन्होंने वारुणी मदिरा पी। अब शराब पी है, मदिरा पी है। लोग यही कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने तो आज्ञा दी थी कि पी लो, नहीं, ब्राह्मणों ने कहा था भोजन पा लीजिए। और अथते तदनुज्ञाता भुक्त्वा, ब्राह्मणों की आज्ञा से उन्होंने भोजन पाया और भोजन पाके मस्ती चढ़ी, मन किया, तो फिर वो वारुणी। अच्छा एक बात बताइए, ब्राह्मण अगर कहते कि तुम वारुणी पी लीजिए, ये बड़ा अच्छा समय वारुणी पीने का, तो घर से लानी पड़ती ना। वो तो पहले से ही घर से लेकर आए, कोई ब्राह्मणों ने थोड़ी कहा था तुम घर से वारुणी लेके आना, मदिरा लाना। वो लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने पान किया और वारुणी मदिरा पीकर फिर क्या हुआ, तया विभ्रंशत ज्ञाना, उनका ज्ञान नष्ट हो गया। और ज्ञान नष्ट हो गया तो क्या हुआ, दुरुक्तैर्मर्म पस्पृशुः, फिर जो है उन्होंने क्या किया, दुरुक्तै यानी बहुत बुरी बुरी बातें आपस में, जो बड़ी मार्मिक बातें थी, परस्पर एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शराब पी करके कौन व्यक्ति होश में रह पाता है, मदिरा पी और बौखला गए, बस दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को बहुत चोट पहुंचाने लगे। तेषां मैरेय दोषेण विषमीकृत चेतसां निम्लोचतिरवासीद् वेणूनामिव मर्दयन्। देखो, तेषां मैरेय दोषेण, मैरेय कहते हैं मदिरा को, तो उस मदिरा का जो नशा है, उस मैरेय के कारण, मदिरा के नशे के कारण उनकी जो है बुद्धि बिगड़ गई। विषमीकृत चेतसां, उनके जो चित्त है ना बिल्कुल विद्वेषित हो गए एक दूसरे के प्रति। और तब निम्लोचति रवासीद वेणु नाम इव मर्दयन्। देखो जैसे बांस होते हैं ना जिनसे बांसुरी बनाई जाती, वो बांस जब आपस में रगड़ते हैं तो आपस के घर्षण से वो जो बांस हैं वो जल उठते, उनमें आग लग जाती। ऐसे ही संध्या काल होते होते निम्लोचति रवासीद, सबके बीच में मर्दन होने लगा, आपस में झगड़े हो गए, लड़ाइयाँ हो गई और सब जो पक्ष हैं दोनों
अब दोनों पक्ष क्या कहो, पक्ष तो एक ही है, वस्तुतः है तो एक ही परिवार, लेकिन मदिरा ने बुद्धि बिगाड़ दी। और मदिरा तो ऐसी वस्तु, सगे भाई भाइयों में लड़ाई करा दे। ये तो फिर भी दूर दूर के रिश्तेदार ठहरे, चाचा ताऊओं के, और उनमें भी कहीं कहीं पीढ़ी का फासला, दूरी का। तो भैया इसलिए मदिरा आदि से बहुत बच करके रहा करो, ये बिल्कुल ठीक वस्तु नहीं है। भगवान स्वात्म मायाया गतिम ताम अवलोक्य सह सरस्वती मुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत। फिर वहां प्रभासक क्षेत्र में क्या होता है कि भगवान स्वात्म मायाया गतिम अवलोक्यताम, ताम स्वात्म मायाया गतिम अवलोक्य। भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपनी ही जो माया है, जब उसकी गति का अवलोकन किया, यानी भगवान ने अपनी माया की गति देखी कि ये क्या कर रही है मेरी माया, मेरे ही पूरे परिवार को आपस में लड़वा दिया है माया ने। और अपराध तो द्वारकावासियों का भी है ना, मदिरा क्यों पान करी? ब्राह्मणों ने भोजन करने को कहा था, मदिरा पीने को नहीं, लेकिन पीना इन्होंने। तो ठाकुर जी भी अपनी ही महिमा को देख रहे हैं, मतलब अपनी माया को देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सरस्वती उपस्पृश्य, सरस्वती नदी का जो जल है उसको स्पर्श किया, और वृक्ष मूल मुपाविशत, किसी एक वृक्ष के मूल में, यानी जड़ के पास में, नीचे के भाग में, वहां जाकर के ठाकुर जी उपाविशत यानी बैठ गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण बदरित्वं प्रयाहीति स्वकुलम संजिहीर्षुणा। अहम चोक्तो भगवता, उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, मुझे भगवान ने कुछ कहा। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण, कृपा करके उन प्रपन्न हो उन भगवान कृष्ण कन्हैया ने मुझे आज्ञा दे दी क्या कि बदरी त्वं प्रयाहीति, तुम बद्री चले जाओ। बद्री यानी बद्रीनाथ। हाँ, मुझे कहा कि बद्री तुम प्रयाहीति, तुम बद्री चले जाओ। स्वकुलम संजिहीर्षुणा, क्योंकि भगवान अपने कुल का उद्धार करना चाहते थे। अब यानी ये समय आ गया है कि ठाकुर जी सारे उन द्वारकावासियों को अपने धाम ले जाना चाहते थे। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहमं वृन्दमं पृष्ठतोन्वगमं भर्तुः पादाविश्लेषणाक्षमः। अथापि तदभिप्रेत, अच्छा उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि मुझे अब नहीं कहा है भगवान ने बद्री जाने को। ये जो सारी लीला हुई है ना, जब ठाकुर जी प्रभास क्षेत्र आए हैं, उससे पहले की बात बता रहे हैं कि मुझे तो पहले ही कह दिया था भगवान ने कि तुम बद्री चले जाओ, लेकिन मैं तो नहीं माना। और अथापि तदभिप्रेत, हाँ मैं भगवान के आशय को समझ गया था, उनका क्या अभिप्राय था। जानन्नह मरिंदम, मैं ठीक से सब जान गया था कि आखिर भगवान क्या चाहते हैं। लेकिन पृष्ठतोन्वगमं भर्तुः, मैं तो जो मैंने क्या किया कि जैसे जैसे भगवान जा रहे थे मैं भी उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र पहुंच गया। क्यों भैया, ठाकुर जी ने तो कहा था बद्री चले जाओ, तो फिर प्रभास क्यों गए? वो कहते हैं पाद विश्लेषणाक्षमः, मैं भगवान के अपने स्वामी के चरणों का वियोग नहीं सह पा रहा था, मुझे भगवान से दूर नहीं रहा जा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि कृष्ण कन्हैया से दूर जाऊं। तो जाना था बद्रीनाथ, थोड़ा सा चल के वापस लौट के प्रभास चले आया भगवान के पास में।